तो बच्चों, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं JCERT क्लास 7 का मैथ बुक प्रश्नावली 6.1 का पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। अनुपात ज्ञात कीजिए। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अनुपात में ज्ञात करने के बोला है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 का 3 से। तो चलिए 4 का 3 से निकालेंगे। लिखेंगे हम लोग सबसे पहले हल 4 का 3 से। तो लिखेंगे 4 तथा 3 का अनुपात बराबर 4 और 3 है तो लिखेंगे 4/3। इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे? लेकिन 4 है तो 4 लिखेंगे, अनुपात 3। यही मेरा क्या फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 6 किलोग्राम का 2 किलोग्राम से। देखिए यहाँ पे 6 किलोग्राम लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे 6 किलोग्राम तथा 6 किलोग्राम तथा 2 किलोग्राम का अनुपात बराबर 6 का 6 लिख देंगे बट्टा 2। अब देखिए इसको कटेगा तो काटेंगे, 6 किलोग्राम है और 2 किलोग्राम, तो इसको कैसे काटेंगे? 2 काटेंगे, 2 का 2, 2 तिया 6। तो मेरा कितना आ गया? 3/1। इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे? 3 है तो 3 बराबर 3/1। ये मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है 1 घंटा का 30 मिनट से। तो देखिए 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। या 30 मिनट दिया हुआ है तो हम लिखेंगे सबसे पहले हल, लिखेंगे 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो यहाँ लिखेंगे 60 मिनट। तो 60 मिनट हो गया तो लिखेंगे हम लोग 60 मिनट तथा 30 मिनट का अनुपात बराबर कितना है? 60। तो लेकिन 60 बट्टा कितना मिनट यहाँ भी है? 30 मिनट। देखिए 1 0 1 0 कट गया, 3 का 3, 3 दूनी 6। तो कितना आ गया? 2/1। इसको अनुपात में लिखने के लिए बोला है तो 2 है तो लिखेंगे 2/1 है तो 1। 2/1 मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 2 मीटर का 50 सेंटीमीटर से करने के लिए बोला है। तो बताइए 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा? 200 सेंटीमीटर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे 2 मीटर बराबर 2 गुना 100 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 का 2 और 2 0 2 0, 200 मेरा क्या हो गया? सेंटीमीटर निकल गया। तो 200 सेंटीमीटर निकल गया। तो चलिए सोल्व करते हैं। लिखेंगे 200 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर बराबर सेंटीमीटर का अनुपात बराबर 200 है तो लिखेंगे पहले 200 बट्टा 50 है तो 50। 1 0 नीचे 1 0 ऊपर कट गया। 5 ग्राम देखिए 20 आता है, 5 का 5, 5 चौके 20। तो इसका कितना आ गया? 4/1। तो अनुपात में इसको कैसे लिखेंगे? 4/1। 4/1 मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 10 रुपया का 100 पैसे से। देखिए 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है। तो 10 रुपया में कितना पैसा होगा? 10 रुपया में 1000 पैसे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे 10 रुपया का चाहे 10 रुपया बराबर 10 को कितना से गुना करेंगे? 100 से गुना कर देंगे तो कितना होगा? 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, 1 2 3 0 है तो 1 2 3 0 बैठा देंगे। तो यही मेरा क्या है? 1000 पैसे
10 रुपया बराबर कितना पैसा, 1000 पैसे। तो हम निकाल सकते हैं इसको, लिखेंगे 1000 पैसे तथा 100 पैसे, 100 पैसे का अनुपात बराबर कितना है यहाँ पे 1000। तो लिखेंगे 1000 बट्टा यहाँ कितना है 100। तो 100, एक जीरो नीचे एक जीरो ऊपर, एक जीरो नीचे फिर एक जीरो ऊपर, तो मेरा कितना आ गया 10/1। 10/1 है, लेकिन इसको हम लोग क्या में लिखने के लिए बोला है, अनुपात में। तो बट्टा में तो अनुपात में लिख सकते हैं, तो लिख देंगे 10/1। मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 50 मिनट का 2 घंटा से। देखिए 2 घंटा से निकालने को बोला है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल, या तो मिनट में दिया हुआ है घंटा में, तो चलिए घंटा को बदल लेते हैं। 1 घंटा बराबर 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 2 घंटा में कितना मिनट होगा, तो लिखेंगे 2 घंटा बराबर, 2 घंटे बराबर कितना होता है, 2 है तो 2 लिख लेंगे और 60 से गुना कर देंगे। 60 दूनी 120 मिनट, मेरा निकल गया 120 मिनट। तो यहाँ सोल्व कर सकते हैं 50 मिनट तथा 120 मिनट का अनुपात बराबर है कितना है 50। तो लिखेंगे 50 बट्टा कितना आया है 120, 120 यहाँ लिख देंगे। देखिए ऊपर नीचे काट देंगे, एक जीरो नीचे एक जीरो ऊपर, कट गया। तो मेरा कितना बच गया 5/12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5/12। इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे, 5/12। मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 1 घंटा 20 मिनट का 2 घंटा 40 मिनट से अनुपात निकालने बोला है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, तो लिखेंगे 1 घंटा 20 मिनट का 20 मिनट बराबर 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60। 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट। तो लिखेंगे 60 प्लस और कितना मिनट यहाँ 20। देखिए 60 और 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 80 मिनट। तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग 80 मिनट। नेक्स्ट दिया है 2 घंटा 40 मिनट। तो यहाँ लिखेंगे 2 घंटा 40 मिनट बराबर 2 घंटा है, तो लिखेंगे 2 गुना 60 प्लस 40, 2 छक 12, एक जीरो तो एक जीरो बैठा दिए प्लस 40 है तो 40। अब चलिए जोड़ देते हैं, जीरो जीरो जोड़ेंगे तो 0, 4 2 6, 1 का 1, यहाँ पे कितना आ गया हम लोग का 160 मिनट। अब चलिए इसको सोल्व कर सकते हैं हम लोग। लिखेंगे 80 मिनट तथा 160 मिनट का अनुपात बराबर कितना यहाँ 80/160। एक जीरो नीचे एक जीरो ऊपर कट गया, 8 का 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ कितना आ गया 1/2। अब इसको हम अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे 1/2। मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से 8वां नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 70 पैसे का 7 रुपया से। देखिए 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है 100 पैसे होता है, तो 7 रुपया बराबर कितना पैसे होगा 700। तो हम लोग देखिए सिंपल हल करेंगे, लिखेंगे पैसे में तो दिया हुआ है, रुपया में इसको पैसे में बदलेंगे। चलिए लिखेंगे 7 रुपया बराबर 7 को कितना से गुना करेंगे 100 से गुना करेंगे, कितना होगा 700 पैसे। अब चलिए इसको हम लोग अनुपात में लिखेंगे पहले 70 पैसे तथा 700 पैसे का अनुपात बराबर कितना होगा 70/700। एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे कट गया, 7 का 7, 7 है 70। मेरा कितना आ गया आंसर 1/10। अब इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे 1/10। मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए हम नेक्स्ट सोल्व करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एक कक्षा में 45 लड़के तथा 35 लड़कियां हैं, तो
तो निम्न का अनुपात याद कीजिए। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा पहला दूसरा करके उसको क्या करने बोला है, सोल्व करने बोला है। तो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं, लिखेंगे लड़कों की संख्या, पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल, लिखेंगे पहले लड़के की संख्या, लड़के की संख्या बराबर कितना है 45। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे 45। और लड़कियों की संख्या कितना है 35। तो लिखेंगे लड़कियाँ की संख्या बराबर कितना है 35। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे 35। अब निम्न तो कुल लड़कों और लड़कियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, चलिए लिखते हैं हम लोग विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर लड़कों क्या लड़कियों की संख्या कितना है 45। इसको कुल मतलब क्या होता है, जोड़ देते हैं 45 प्लस 35, जोड़ेंगे कितना होगा 5 5 10 का 0, हाथ में 1 बच गया, 4 3 7 और 1 8। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है 80। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, लड़के की संख्या का अनुपात का लड़कियों की संख्या से हम लोग क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो चलिए हम लोग पहला निकालते हैं, पहला सोल्व करेंगे। लिखेंगे लड़के के संख्या का लड़कियों की संख्या का अनुपात बराबर लड़कों की संख्या कितना है 45। तो हम लोग सिंपल यहाँ लिखेंगे 45 बट्टा लड़कियों की संख्या कितना है 35। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 35। देखिए ऊपर नीचे कटेगा तो चलिए हम लोग काट सकते हैं। देखिए 5 का कटेगा, 5 9 45, 5 7 35, मेरा कितना आ गया 9/7। इसको 9/7 आंसर तो आ गया, लेकिन हम लोग को क्या लिखना है, अनुपात में लिखने के लिए बोला है। तो लोग चलिए अनुपात में ज्ञात करते हैं, लिखेंगे 9/7, मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट सोल्व करते हैं। देखिए दूसरा नंबर में दिया हुआ है लड़कियों की संख्या, पहले लड़कियों की संख्या पूछा है, उसके बाद क्या बोला है का लड़के की संख्या। देखिए लड़कियों की संख्या लड़के की संख्या से क्या निकालने बोला है, अनुपात निकालने के लिए बोला है। तो चलिए इसको सिंपल सॉल्व करते हैं। चलिए लिखेंगे सबसे पहले लड़कियों की संख्या का लड़के की संख्या का अनुपात बराबर, देखिए लड़कियों की संख्या कितना है 35। तो सिंपल में लिखेंगे 35 बट्टा लड़के की संख्या कितना है 45। तो नीचे हम लोग कितना लिखेंगे 45। देखिए जो कट रहा है सेम टेबल में, तो चलिए काट देते हैं। 5 7 35, 5 9 45, इसका आंसर कितना आ गया 7/9। इसको हम लोग अनुपात में कैसे लिखेंगे, 7 है तो 7 अनुपात 9, मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया अनुपात में। अब नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। तीसरा स्टेप में दिया हुआ है लड़के की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से, यहाँ पे अनुपात कैसे निकालने बोला है, लड़के की संख्या जितना भी विद्यार्थी है एक क्लास में, उस क्लास से हम लोग क्या निकलने बोला है, अनुपात में लिखने बोला है। तो चलिए इसको हल करते हैं। लिखेंगे लड़के की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात बराबर लड़के की संख्या कितना है 45। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 45 बट्टा कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया हुआ है 80 है। तो चलिए यहाँ पे लिख दिया 80। देखिए 5 का हम लोग कर रहा है, तो चलिए काट देते हैं। 5 9 45, 5 का 5, 3 बच गया, 5 6 30। देखिए और कटेगा ऊपर नीचे, नहीं कटेगा। तो चलिए हम लोग सिंपल लिख देते हैं यहाँ पे 9/16, लेकिन अनुपात में लिखने बोला, चलिए अनुपात में लिखते हैं 9/16, मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। आप लोगों का आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें कि ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। अब लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।